यमुना के किनारे बसा था धर्मस्थान नाम का एक शांत नगर। वहां गणाधिप नाम का राजा राज करता था, न्यायप्रिय और प्रजावत्सल। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था केशव। वह हर दिन यमुना के तट पर बैठकर जप तप करता, ईश्वर का ध्यान करता। उसके घर में थी एक ही बेटी, मालती। सुंदरता और गुणों की ऐसी प्रतिमूर्ति कि जैसे खुद लक्ष्मी धरती पर उतर आई हो। जब मालती सयानी हुई तो पिता और भाई उसकी शादी के बारे में सोचने लगे। इसी बीच एक दिन ब्राह्मण अपने किसी संबंधी के विवाह में गया। संयोग से वहीं एक ब्राह्मण युवक आया, तेजस्वी, सुशील और विद्वान। लड़की की मां ने जब उसे देखा तो मन ही मन ठान लिया, यही मेरे मालती के योग्य वर है। वह बोली, बेटा, मैं अपनी बेटी का विवाह तुझसे करना चाहती हूँ। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसी समय केशव ब्राह्मण को कहीं और एक और योग्य युवक मिल गया। उसने भी मालती का हाथ उसी से देने का वचन दे डाला। कुछ ही दिनों बाद जब पिता पुत्र घर लौटे तो क्या देखते हैं कि वहां एक तीसरा युवक भी बैठा है, यानी अब 3 वर और एक कन्या। पिता स्तब्ध रह गया। ये कैसी उलझन थी? तीनों युवकों ने अपने अपने वादे की दुहाई दी। तभी अचानक नियति ने क्रूर खेल खेला। मालती को एक सांप ने काट लिया और उसकी मृत्यु हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। पिता की आंखों के आंसू सूख चुके थे, भाई व्याकुल था और तीनों वर टूटे हुए। उन्होंने मिलकर मालती का अंतिम संस्कार किया और अपनी अपनी राह चल पड़े। पहला युवक अपनी प्रेमिका की याद में जंगल चला गया, एक फकीर बनकर सब कुछ त्याग दिया। दूसरा उसकी राख लेकर एक माला में पिरोकर हमेशा अपने गले में पहने रहा, जैसे वह अब भी उसके पास हो। तीसरा विद्वान था। वह देश देश घूमने लगा, ज्ञान की खोज में। शायद किसी दिन संजीवनी विद्या पा सके ताकि उसे जीवन वापस दे सके। वर्षों बाद एक दिन वह तीसरा युवक भटकता हुआ एक नगर पहुंचा। थका हारा वह एक ब्राह्मण के घर भोजन करने बैठा। ब्राह्मण की पत्नी ने भोजन परोसा, लेकिन गलती से उसका आंचल आग में झुलस गया। क्रोधित ब्राह्मण ने गुस्से में अपने छोटे बेटे को आग में फेंक दिया और वह जलकर राख हो गया। यह दृश्य देखकर युवक के रोंगटे खड़े हो गए। पर तभी ब्राह्मण शांत भाव से भीतर गया, एक पुरानी पोथी लाया और कोई मंत्र पढ़ा। पल भर में वह जल चुका बालक फिर जीवित हो उठा। युवक के भीतर आशा की लहर दौड़ पड़ी। अगर मुझे ये विद्या मिल जाए, मैं मालती को भी जीवन दे सकता हूँ। रात को जब सब सो गए, वह ब्राह्मण की वह पोथी चुपके से लेकर निकल पड़ा। उसी श्मशान की ओर जहां मालती की चिता जलाई गई थी। वहां पहुंचा तो देखा बाकी 2 युवक भी वहीं बैठे हैं। सब एक दूसरे से मिले, अपने दुख सुनाए। अब तीनों के पास अलग अलग चीजें थीं। एक के पास उसकी हड्डियां, एक के पास उसकी राख और तीसरे के पास संजीवनी विद्या। तीनों ने मिलकर विद्या का प्रयोग किया। मंत्र पढ़ा गया, राख और हड्डियां जोड़ी गईं और तभी मालती फिर से जीवित हो उठी। सांसों की सरसराहट गूंजी, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं, जैसे जीवन ने खुद लौटकर उन्हें गले लगाया हो। पर अब एक नई समस्या सामने थी। तीनों युवक उसे देखकर प्रसन्न थे, पर हर एक यह मानता था कि वह उसी की पत्नी है। झगड़ा बढ़ने लगा, तर्कों की बौछार होने लगी। मैंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया। मैंने उसकी याद को हर सांस में जिया। आखिर वे तीनों राजा गणाधिप के दरबार में पहुंचे। तीनों ने अपनी अपनी बात राजा के सामने रखी। महाराज, मैंने उसके लिए सब कुछ त्याग दिया, घर, परिवार, सुख सुविधाएं। वो मेरी थी और रहेगी। महाराज, जब वो नहीं थी तब भी मैंने उसे हर पल अपने साथ रखा, उसकी राख से माला बनाई और उसी के साथ जीवन जिया। महाराज, मैंने उसे मृत्यु से वापस लाया है। अगर मेरी विद्या न होती तो वो आज जीवित न होती। इतना कहकर बेताल बोला, राजा, बताओ कि वो लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए? राजा ने जवाब दिया, वहां कुटिया बनाकर रहा, उसकी। क्यों?
जिसने हड्डियां रखी वो तो उसके बेटे के बराबर हुआ। जिसने विद्या सीखकर जीवन दान दिया वो बाप के बराबर हुआ। जो राख लेकर रम रहा वही उसका हकदार है। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा को फिर लौटना पड़ा और जब वह उसे लेकर चला तो बेताल ने तीसरी कहानी सुनाई।